हेलो दोस्तों, वेलकम टू द 7th वीडियो ऑफ द सीरीज। मैं हूं आपका अपना कोडर। दोस्तों, हालांकि लास्ट वीडियो में हमने आपसे बोला था कि इस वीडियो में हम फॉर्म्स को देखने वाले, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि एक इम्पॉर्टेंट चीज मिस हो गया है, वो है द यूज ऑफ आईडीज एंड क्लासेस इन HTML। दोस्तों, इस वीडियो में तो अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम आईडीज और क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, दोनों में अंतर क्या है और किस तरह से हम CSS क्लासेस के जरिए अपने वेबसाइट को और ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। और इस वीडियो के बाद हम सीखेंगे फॉर्म्स। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा ये बॉडी टैग ओपन है, ब्लैंक है फिलहाल, और इस वेब पेज के साथ हमारा ये style.css जुड़ा हुआ है। आज हम काम करने वाले हैं क्लासेस और आईडीज़ के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर एक p टैग लिया और यहाँ पर हमने लिखा हेलो या हेलो दिस इज पैराग्राफ 1, हमने इस p टैग को क्लोज किया। पर यहाँ पर अगर हमने लिखा हेलो दिस इज पैराग्राफ 2, तो अगर हम हमारे इस एक्सटर्नल स्टाइल शीट में पैराग्राफ टैग को हमने डाला, सबसे पहले हम हमारे वेब पेज में जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 वाले ये दोनों लाइंस आ गए हैं। यहाँ पर अगर मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ डाला, से फॉन्ट वेट बोल्ड, इसको हमने सेव किया, तो ये जो है दोनों पे एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि दोनों पैराग्राफ टैग्स हैं। मैं चाहता हूँ ये सिर्फ पैराग्राफ 1 पे एप्लीकेबल हो, पैराग्राफ 2 पे एप्लीकेबल नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, हाँ, हालांकि हमारे पास एक ऑप्शन है कि इसको हम यहाँ पर देंगे ही नहीं, और यहाँ पर हमने पैराग्राफ 1 में जिसमें अप्लाई करना है इसमें हमने इनलाइन स्टाइल शीट डाल दिया, स्टाइल लिख के। ये एक ऑप्शन है, लेकिन हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। इस पैराग्राफ को मैंने एक आईडी दे दिया। आईडी में मैंने लिखा P1। इस पैराग्राफ को भी हम क्यों छोड़े, इसमें भी हमने एक आईडी डाल दिया जिसको हमने लिखा P2। हमने इसको सेव किया और अभी इस P1 में एक चेंज लाएंगे। इस P1 को ही हम सिर्फ बोल्ड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे। अभी हम पैराग्राफ टैग को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम P1 इस आईडी को यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी हम आईडी यूज़ करते हैं तो उससे पहले एक हैश डालते हैं, #P1। तो सिस्टम को पता चल जाएगा कि P1 नाम के आईडी को हम डाल रहे हैं, तो सारे चेंजेस उसी में होंगे। यहाँ पर हम डाल सकते हैं फॉन्ट वेट बोल्ड। इसको हमने सेव किया और अगर हमने यहाँ पर देखा तो ये देखिए फॉन्ट वेट बोल्ड सिर्फ पैराग्राफ 1 में अप्लाई हुआ है। हम ऐसा करते हैं, पैराग्राफ 2 में भी हम कुछ चेंजेस लाते हैं। तो हैश, हमारा आईडी जो हमने पैराग्राफ 2 के लिए डाला था वो है P2। अब यहाँ पर हम जो चेंज डालेंगे वो है ये कह सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। सेकेंड पैराग्राफ को जो है अंडरलाइन करना चाहते हैं। ये देखिए ये सेकेंड पैराग्राफ में अप्लाई हो गया है। अब हम आईडीज के जगह पर
क्लासेस डालते हैं। जैसे आईडी है इसका आईडी P1, यहाँ पर हम एक क्लास ले लेते हैं। क्लास को भी हम P1 ही ले लेते हैं और यहाँ पर हम क्लास को हम लेते हैं P2। हमने इसको सेव किया। अब हम आईडी के जगह पर अब हम क्लास के जरिए भी हम स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। तो आईडी के जगह पर जब हम क्लास ऐड करते हैं तो आईडी में जैसे हम शुरू में हैश डालते हैं, क्लास के जगह पर हम शुरू में डॉट डालते हैं। डॉट P1 अगर हमने डाला तो सिस्टम को पता चल जाएगा कि हम P1 नाम के क्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको हम क्या करते हैं, कलर इसका ग्रीन कर दिए और P2 में क्या करते हैं, कलर इसका हम ब्लू कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे आईडीज के जो स्टाइल हैं वो भी इंक्लूडेड हैं और हमारे क्लास के जो स्टाइल्स हैं वो भी इंक्लूड हो गए। इसका कलर ग्रीन हो गया और इसका कलर ब्लू हो गया है। तो आईडी और क्लास में क्या फर्क है? पर्पस तो एक ही जैसा दिख रहा है। तो देखिए फर्क काफी सारे हैं। पहली बात यह है कि आईडी जो है किसी एक एलिमेंट में एक ही आईडी हो सकता है और उस आईडी को हम कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने इस एलिमेंट का आईडी रखा है P1, तो इस एलिमेंट में ये P1 आईडी डल गया है तो इसके साथ हम कोई और आईडी नहीं डाल सकते, एक ही आईडी रहेगा। और ये जो आईडी है P1 इसको हम किसी और एलिमेंट के साथ इस पूरे वेब पेज में कहीं भी ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्लास जो हम होता है, क्लास बेसिकली एक सेट होता है, इसीलिए उस सेट में हम कहीं पर भी मल्टीपल यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पर इसका क्लास P1 रखा है, हम इसका भी क्लास P1 रख ही सकते हैं, हम इसका भी क्लास P1 रख ही सकते हैं। तो ये गलत नहीं है। एंड ऑब्वियसली आईडी में जैसे एक एलिमेंट में एक ही आईडी रहेगा, क्लास जो है मल्टीपल क्लासेस ऐड कर सकते हैं। P1 के बाद हम यहाँ पर P2, P3 ऐसे स्पेस दे दे के हम मल्टीपल क्लासेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है। आईडी के एक्चुअली अलग पर्पसेस होते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम लोग बहुत कुछ आईडी से कॉल करते हैं। आईडी के और भी रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, और भी पर्पसेस सॉल्व होते हैं जो आगे के वीडियोस में हम देखेंगे। स्टाइलिंग बस एक छोटा सा चीज है, मेन स्टाइलिंग हमारे क्लासेस के जरिए ही होती है। तो चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आईडीज को जैसा रहने देते हैं, क्लास में हम रख देते हैं, इसका नाम रखते हैं ग्रीन, इसका नाम रखते हैं ब्लू, और यहां पर इसके नीचे हम एक H2 बोल के एक और टैग लेते हैं। इसमें मैं आईडी नहीं दे रहा हूं। अगर आईडी देने की ज़रूरत नहीं पड़े तो आप आईडी नहीं भी दे सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन इसमें हम एक क्लास दे रहे हैं और क्लास है ग्रीन। इसी क्लास को मैंने यहां पर दिया है। क्लास तो मैं मल्टीपल जगह यूज कर सकता हूं। यहां पर मैं ग्रीन के साथ एक और क्लास दे रहा हूं, वो क्लास है से बोल्ड। मैं इन आईडीज को रिमूव कर रहा हूं, आईडीज की फिलहाल हमें जरूरत नहीं है।
क्योंकि हम मेनली सारी चीज़ों को क्लासेस से ही करने वाले हैं। यहाँ से भी हम इन आईडीज़ को हटा रहे हैं। इनफैक्ट ये क्लासेस भी हम हटा रहे हैं क्योंकि हमने तो अलग क्लासेस ले रखा है। तो जो क्लास ग्रीन होगा, क्या हुआ, अच्छा, तो जो क्लास ग्रीन होगा उसमें हमने एक स्टाइल डाला है, उसका कलर जो है ग्रीन रहेगा। अगर हमने ब्लू लिया है उसमें हमने एक स्टाइल डाला, उसका कलर ब्लू रहेगा। और अगर हम एक और हमने यहां पर ले रखा है वो है बोल्ड। अगर बोल्ड रहे तो उसमें हमने एक स्टाइल दिया, उसका फॉन्ट वेट बोल्ड रहेगा। ऐसा करते हैं, ग्रीन वाला में हम एक और स्टाइल दे देते हैं। वो ये है कि बैकग्राउंड कलर थोड़ा इसका एक्वामरीन रख दिए। एक्वामरीन भी एक कलर है। तो ग्रीन वाला में हमने दो स्टाइल्स डाला कि कलर ग्रीन और बैकग्राउंड कलर एक्वामरीन। ब्लू वाला में हमने डाला एक ही स्टाइल, कलर ब्लू। बोल्ड वाला में हमने एक स्टाइल डाला है कि फॉन्ट वेट बोल्ड। अब इसको हमने सेव किया, इसको भी, ये तो सेव्ड ही है। अब हम रिफ्रेश करते हैं। अब इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूं, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये पैराग्राफ 1 है। पैराग्राफ 1 में क्या क्या क्लासेस हैं देखिए। ग्रीन, बोल्ड। तो ग्रीन का स्टाइल को इसने ले रखा है कि कलर ग्रीन रहेगा और बैकग्राउंड कलर एक्वामरीन रहेगा। और बोल्ड का भी स्टाइल को इसने ले रखा है कि फॉन्ट वेट इसका बोल्ड रहेगा। ठीक है। पैराग्राफ 2 में हमने एक ही क्लास डाला है ब्लू, तो उसी क्लास को उसने लिया है कि कलर इसका ब्लू है। और H2 में हमने क्लास लिया है ग्रीन। हालांकि H2 का हमने बोल्ड नहीं किया, लेकिन यहां पर दिख रहा है जैसे मानो बोल्ड है, एक्चुअली वो बोल्ड नहीं है। H2 का अपना प्रॉपर्टी, H2 ऐसा ही दिखता है। तो H2 में हमने जो क्लास लिया है वो है ग्रीन। सिर्फ ग्रीन को हमने लिया है। तो ग्रीन जो क्लास है उसके प्रॉपर्टीज को, यानी कि कलर ग्रीन, बैकग्राउंड कलर एक्वामरीन, इसको इसने ले रखा है। आप मल्टीपल क्लासेस भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर आपने यहां पर ब्लू के साथ कॉमा देख के ए बोल के एक क्लास ले लिया, कॉमा देके सेपरेट किया, तो दोनों क्लासेस में जो ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगे, ये कलर ब्लू। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर मान लीजिए यहां पर एक और हमने लिखा है, मान लीजिए ग्रीन के साथ, नो ग्रीन के साथ तो ब्लू वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। यहां पर हमने दे दिया क्लास ए, H2 क्लास ए। इसको हमने सेव किया। चेंज यहां रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा है, शायद यहां पर हमने सेव नहीं किया है। हमने सेव कर दिया। अब हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं, ये देखिए इसका कलर ब्लू हो गया है। क्यों? क्योंकि इसका क्लास है ए, और जहां इसको ब्लू क्लास दिखेगा, यानी कि डॉट ब्लू और डॉट ए, इनको हमने कॉमा से सेपरेट किया है यहां पर, तो दोनों में ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों, आईडीज और क्लासेस वेबसाइट्स के वो हिस्से होते हैं जो हर वेबसाइट में होते हैं। आईडीज और क्लासेस के बिना कोई भी वेबसाइट में स्टाइलिंग नहीं बनाया जा सकता है। मुझे तो ऐसा कोई वेबसाइट नहीं दिखा आज तक जिसमें आईडीज और क्लासेस नहीं होते हैं। खैर, उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो
तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और अगर वीडियो कैसा लग रहा है ये भी आप लोग बताइए बॉस। आप लोगों के कमेंट से मुझे इनकरेजमेंट मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जहां ऑब्वियसली हम फॉर्म्स के बारे में जानने वाले हैं। फॉर्म्स जो हैं बहुत बड़ी चीज़ है, फॉर्म खुद एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको हम ऑब्वियसली एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, तो हम फ्रैगमेंट्स में वीडियो को बनाएंगे। आप लोग प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ओके दोस्तों, तो रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।